अगर आपको भी पीसीओएस का इशू है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या आपको पीरियड क्रैम्प्स होते हैं, मतलब पीरियड में पेन बहुत होता है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हैं जिसकी वजह से आपके स्किन पे एक्नी हो रही है, आपको बालों का इशू आ रहा है, या अगर आप मैरिड हैं एंड आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को अगर आप नेचुरल तरीके से क्योर करना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स ग्लो क्लॉक एंड यू आर वाचिंग द ग्लो इनसाइड। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आजकल हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट या और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से हम गर्ल्स में एक मेन प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस, जिनकी वजह से और बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो आज की वीडियो में इन सारे इश्यूज़ को हम नेचुरल तरीके से क्योर करना सीखेंगे विद सीड साइकिलिंग। मैं पर्सनली इसको यूज़ कर चुकी हूँ, ये काफ़ी बेनिफिशियल है। आपके पीरियड्स इससे रेगुलर हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो आपकी स्किन पे एक्नी होती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है, पीरियड्स पेन जो आपको होता है उससे आपकी जान छूट जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सीड साइकिलिंग क्या होती है, इसको कैसे करना होता है एंड ये कैसे इन सारे प्रॉब्लम्स को क्योर करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देती चलूँ कि ये किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट का अल्टरनेट नहीं है। प्लस जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं वो इसको यूज़ नहीं कर सकते एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो भी इसको यूज़ नहीं कर सकती। सीड साइकिलिंग में बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सीड्स होते हैं। हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो मंथली पीरियड्स होते हैं, उसके 2 फेजेस होते हैं एंड उन 2 फेजेस में हमने इन चारों सीड्स को एक ख़ास तरीके से, एक ख़ास क्वांटिटी में एंड एक ख़ास टाइम पे कंज्यूम करना होता है। ये चारों सीड्स कौन कौन से हैं, चलें आए देखते हैं। पम्पकिन सीड यानी कद्दू के बीज, फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज, सेसमे सीड्स यानी सफ़ेद तिल। इन सीड्स को कब एंड कैसे यूज़ करना है, चले आए अब ये जानते हैं। वैसे तो इन सारे सीड्स के अपने ही ढेर सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इन सीड्स को जब आप कंबाइन करके एक ख़ास रिदम में, एक ख़ास टाइम पे कंज्यूम करते हैं तो इनके बेनिफिट्स डबल हो जाते हैं। हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके 2 फेजेस होते हैं। वन इज़ कॉल्ड फॉलिकुलर फेज एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड ल्यूटल फेज। फॉलिकुलर फेज कौन सा होता है, से फॉर एग्जांपल आज आपको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो आज से लेके 14 दिनों तक आपका फॉलिकुलर फेज चलता है। फॉलिकुलर फेज में आपको डेली 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड्स एंड 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स कंज्यूम करने हैं। पम्पकिन सीड्स में मुवाफिर मिकदार में जिंक पाया जाता है जो कि प्रमोट करता है प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन को। इसके अलावा इसमें होते हैं फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन जो कि आपके हार्मोन को बैलेंस करते हैं। इसके अलावा जो फ्लैक्स सीड्स हैं उनमें एक कंपाउंड मुवाफिर मिकदार में पाया जाता है जिसको फाइटोएस्ट्रोजन बोलते हैं। सो इस फॉलिकुलर फेज में आपके एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो अप एंड डाउन होता रहता है। पम्पकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड बेसिकली आपके एस्ट्रोजन लेवल को नेचुरल तरीके से बैलेंस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो फेज़ है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड ल्यूटल फेज़, जो कि नॉर्मली डे 15 से लेके डे 28 तक रहता है। हमारी ओवरी जो है वो नॉर्मली डे 14 पे एग को रिलीज करती है एंड हमारी बॉडी में नेचुरली एक शील्ड होती है जो कि उस एग को प्रोटेक्ट करती है। इस फेज में हम जो सीड्स कंज्यूम करते हैं वो बेसिकली उस शील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं। सो ल्यूटल फेज में हम कंज्यूम करते हैं 1 टेबल स्पून ऑफ सेसमे सीड्स एंड 1 टेबल स्पून ऑफ सनफ्लावर सीड्स। सो इस फेज में नॉर्मली हमारा जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो इंक्रीज हो रहा होता है जिसकी वजह से समटाइम्स ब्लोटिंग भी होती है। सो सनफ्लावर इज़ रिच इन विटामिन ई जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, एंड सेसमे सीड विच इज़ रिच इन लिग्नेंस जो कि आपके प्रोजेस्टेरोन लेवल को बैलेंस करते हैं। मैं जिस तरीके से इनको यूज़ करती हूँ मैं आपके साथ वो मेथड शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं 50 ग्राम्स ऑफ पम्पकिन सीड्स लूँगी एंड 50 ग्राम्स ऑफ फ्लैक्स सीड्स लूँगी एंड इसको मैं हल्का सा, बहुत ही हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करूँगी। यहाँ पे आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आंच बहुत ही कम होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा हीट की वजह से इन सीड्स में कुछ सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ये प्रोसेस कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप अगर ना करना चाहें आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे एंड इसके बाद हम इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे। रोज़ाना आपने पीरियड्स के पहले दिन से लेके 14 दिनों तक इन दोनों सीड्स को यूज़ करना है। अगर इससे पहले आपने कभी सीड्स यूज़ नहीं किए तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले 1 टीस्पून से स्टार्ट लें। रोज़ाना 1 टीस्पून पम्पकिन सीड्स एंड 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स एंड आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसको 1 टेबल स्पून यानी 1 खाने के चम्मच तक लेके जा सकते हैं। इन सीड्स को कभी भी आपने ऐसे ही नहीं खाना, मतलब आपने इसको क्रश करके आपने इसका पाउडर बना के इसको कंज्यूम करना है। ऐसे ही इनको खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सारे न्यूट्रिएंट्स आपको तब मिलेंगे जब आप इनको क्रश करके या इनका पाउडर बना के उसको कंज्यूम करेंगे। अगर इन दोनों सीड्स को आपने कंबाइन नहीं करना एंड इनको अलग अलग से आपने कंज्यूम करना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप सुबह के टाइम फ्लैक्स सीड्स को कंज्यूम करें एंड रात के टाइम पम्पकिन सीड्स को कंज्यूम करें।
आप दूध में इसको मिक्स करके पी सकते हैं, दलिया अगर आप खाते हैं उसमें मिक्स करके आप इसको खा सकते हैं, दही में आप इसको मिक्स करके खा सकते हैं, सैलड्स अगर आप खाते हैं उसके ऊपर डाल के आप इसको खा सकते हैं, स्मूदीज़ के ऊपर भी आप इसको स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, जो सेकंड फेज़ है ल्यूटल फेज़, जो कि नॉर्मली स्टार्ट होता है डे 15 से लेके डे 28 तक ये लास्ट करता है। उसमें हम सेसमे सीड एंड सनफ्लावर सीड्स को कंबाइन करेंगे। सेम ही तरीके से इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके हम ठंडा होने के लिए रख देंगे एंड देन हम इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर देंगे एंड कंज्यूम करने से पहले इसको क्रश करेंगे या इसका पाउडर बनाएंगे। अगर आपने दोनों को कंबाइन नहीं कंज्यूम करना तो आप मॉर्निंग में सेसमे सीड एंड रात को सनफ्लावर सीड कंज्यूम करेंगे। आप कोशिश करें इसको स्मॉल बैचेस में आप स्टोर करें, बहुत ज़्यादा बैच बना के आपने स्टोर नहीं करना एंड स्पेशली इसको पाउडर फॉर्म में या क्रश करके आपने स्टोर बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसमें कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, सो फिर इनको कंज्यूम करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। आपने हमेशा फ्रेशली इसको क्रश करके या इसका पाउडर बना के यूज़ करना है। एंड नाउ $1 मिलियन क्वेश्चन, रिज़ल्ट कब मिलता है? आप जब इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह आपको पहले साइकिल से ही रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एंड अगर नहीं मिलते तो आपने इस सीड साइकिलिंग को एटलीस्ट 3 मंथ्स तक यानी 3 साइकिल्स आपने कंप्लीट करने हैं, तभी आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। इस सीड साइकिलिंग के साथ अगर आप सिंपल एक्सरसाइज करें, लाइक से फॉर एग्जांपल 30 to 40 मिनट्स अगर आप वॉक करें एंड आप अपनी थोड़ी सी डाइट का ख्याल रखें तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्द मिलेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नॉर्मली जो गर्ल्स करती हैं कि जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, मतलब जिनको पीरियड्स नहीं आते, वो कैसे इसको कंज्यूम कर सकती हैं। सो वो ये कर सकती हैं कि कोई भी कैलेंडर डेट डिसाइड कर सकती हैं एंड उसी डेट से अपना फॉलिकुलर फेज स्टार्ट कर सकती हैं। से फॉर एग्जांपल आपने किसी भी मंथ की फर्स्ट डेट डिसाइड की है, सो उस मंथ की डे 1 से डे 14 तक आपका फॉलिकुलर फेज चलेगा एंड डे 15 से लेके डे 28 तक आपका ल्यूटल फेज चलेगा एंड इसके बाद आपने साइकिल दोबारा से स्टार्ट करना है। इंशाल्लाह थर्ड साइकिल तक आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे एंड आपके पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर हो जाएंगे। सो गर्लीज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।